तो आज बड़े दिनों के बाद क्लास स्टार्ट करते हैं, जो कि आप लोगों के समक्ष स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले थोड़ा चार्ज हो लो। अगर सीन क्या हुआ देखो कि अगर हम लोग क्या करते हैं कि अगर कहीं से रनिंग करने से पहले थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, थोड़ा चार्ज हो जाते हैं तो चीज़ें अच्छे से समझ में आती हैं। कैसे? जैसे सपोज करो कि आपको कुछ काटना है और आपके पास आ रही है, उसमें बढ़िया धार नहीं लगी हुई है, और अगर आप उसमें धार लगा लेते हैं और फिर उसकी कटाई करते हैं तो नंबर 1 कटाई होती है। सेम कंडीशन इसकी भी है। हम पढ़ने से पहले थोड़ा सा अपने ऊपर धार लगा लेते हैं, थोड़ा सा अपने ऊपर एक क्या कहते हैं कि मोटिवेशनल से अपने को थोड़ा भर लेते हैं, उसके बाद में करते हैं पढ़ाई, धमाधम करते हैं पढ़ाई। पहले तो क्या देख लेते हैं, एक मोटिवेशनल थॉट देख लेते हैं। जैसे ये देखो, इसको लिखो पहले मोटिवेशनल थॉट, मोटिवेशनल एंड टी मतलब थॉट शॉर्ट फॉर्म में। आप समझते हैं, देखो जिंदगी तो आपकी वैसे भी कट रही है। क्या है? जिंदगी तो वैसे भी कट रही है। ये थॉट है अपनी तरफ से, जिंदगी तो वैसे भी कट रही है, पढ़ाई करो या ना करो, पढ़ाई करो या ना करो, जिंदगी तो आपकी वैसे भी कट जाएगी। लेकिन अगर आप पढ़ाई करते हैं तो कहीं ना कहीं एक चांस रहता है कि आप ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर जाएंगे। अगर पढ़ाई नहीं करते हैं तो उसका आपके पास 0 चांस है, आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने वो काम ही नहीं किया है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो कुछ % चांस है, चलो मैं मानता हूँ 1% चांस है, जो सबसे मिनिमम चांस है यही सही आपके लिए है। चलो सबसे मिनिमम चांस मान लेते 1% चांस। तो बाकी लोग जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं उनसे तो आप एक कदम आगे हैं ना। अगर आपने अच्छी पढ़ाई कर ली तो आप उनसे यही जो 1% है ये 100% में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप उनसे कई गुना आगे, कई कदम आगे निकल जाएंगे, जो कि आपकी ज़िंदगी का एक सबसे मूवमेंट, अचीवमेंट अच्छा सा होगा। ये चीज़ हुई यहाँ की। आज की जनरेशन क्या कर रही है कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, स्नैपचैट पे रील्स स्क्रॉल कर रही है। रील्स में बड़ा उसको मज़ा आ रहा है, रील्स खूब देख रही है, इधर से उधर रील्स देखी जा रही है। बहुत रील्स देखोगे तो ज़िंदगी तुम्हारी रेल बन जाएगी, और जब रेल बन जाएगी तो बहुत लोग सवार हो जाएंगे। तो ज़िंदगी को रेल ना बनाया ना जाए, ज़िंदगी को रेल बनाने से बचाने के लिए आपको रील्स पे कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ मतलब ये नहीं हुआ कि रील्स आप बिल्कुल छोड़ देंगे, रील्स देखेंगे लेकिन लिमिटेड के लिए। अभी क्या सीन हो रहा है, अगर आप रील्स देख रहे हैं इंस्टा पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, तो आप देखते ही जा रहे हैं, घंटों हो जाए, 5-5 घंटे, कोई मतलब नहीं होता, ना सो रहे हैं, ना खा रहे हैं, ना पी रहे हैं। अगर इतनी ही लगन से आप पढ़ाई कर लेंगे, सिर्फ 5 साल, बहुत मैं बता रहा हूँ 5 साल, बहुत बताया हमने 5 साल, वरना 2 साल में, 1 साल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। 5 साल अच्छे से पढ़ लेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी। बजाय रील्स देखने के, रील्स में आप क्या देखते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, हा हा हू करते हैं। चलो हा हा हू सही हिसाब से हुआ, मैं समझ रहा हूँ, हा हा हू भी ज़िंदगी में जरूरी है, लेकिन इतना भी हा हा हू नहीं करो कि ज़िंदगी भी हा हा हू बन जाए। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ज़िंदगी को लूलू बनाने से पहले, हा हा हू बनाने से पहले थोड़ा सा सीरियस हो जाना जीवन में, थोड़ा सा पढ़ लेना है, कॉमेडी भी करनी है, रील्स भी देखने हैं, सारे दुनिया काम करने हैं, लेकिन पढ़ाई इज़ अ फर्स्ट प्रायोरिटी, देन इज़ अ रील्स एंड इंस्टा, फेसबुक। तो अगर आपको सच में कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा हम लोगों को। फिर उसके बाद क्या रहेगा कि चीज़ें अपने आप से होती जाएंगी, हम पढ़ते जाएंगे, हम देखते चले जाएंगे, तो चीज़ें अच्छी होती चली जाएंगी। चलो देख लो इस पर, अरे बड़ी बहुत डस्ट पड़ गई, इस पर साफ़ नहीं किया उसको कल से। ये ना यही रहता है, यहाँ पे काफ़ी हवा चलती है तो इस पर डस्ट आती है। चलो अब शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। आज क्या देख लेते हैं, आज देख लेते हैं हम लोग RAC का थोड़ा सा पार्ट जो बचा हुआ था वो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग देख लेंगे। जहाँ पे हमने उससे पहले पढ़ा था वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल, VCRS, एक होता है VARS, वेपर एब्जॉर्बेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। अपने पास 2 सिस्टम हुए, RAC मतलब रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, ये हो गई। दूसरी चीज़ और होती है अपने पास है VCRS और एक होती है VARS।
VCRS का मतलब होता है वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, और एक होता है VARS वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम। दो सिस्टम आपके पास होंगे और उन्हीं में से हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या देख लेंगे, RAC, उसके बाद कल एक बार हम लोग कर चुके हैं, उसके बाद फिर करेंगे। आज हम RAC देख लेते हैं। RAC का मतलब सीधा सा फंडा होता है, इसमें क्या आएगा आपका, ये लोग किस चीज़ पे काम करते हैं, कूलिंग पे काम करते हैं। हम लोग किस पे काम करेंगे, रेफ्रिजरेशन हो या AC हो, एयर कंडीशनर मतलब AC, शॉर्ट फॉर्म देख लो इसका AC। तो जैसे AC की बात करेंगे या हम लोग बात करेंगे आपकी रेफ्रिजरेशन की, उसमें यही कंडीशन लागू होगी कि कूलिंग पे हम लोग बात कर रहे होंगे। किस पे बात करेंगे, कूलिंग पे। अच्छा कूलिंग, अब कूलिंग जो होगी वो कौन सी डिवाइस होगी, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस, वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस। अब आप समझ लो ये क्या होगा, वर्क का मतलब होता है काम, कोई भी वर्क क्या होगा है, वर्क वाइड डिस्प्लेस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब क्या हमने कुछ ऐसा किया है इससे कुछ फोर्स, वर्क क्या होता है W=F × D, मतलब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। अब हम लोग बात कर लेते हैं वर्क एंड एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग का मतलब किसी चीज़ को एब्जॉर्ब करना, जैसे ये मेरी पृथ्वी है, ये यहाँ पे क्या है, सूरज। तो सूरज की जो किरणें होती हैं, जो सूरज की किरणें होती हैं वो पृथ्वी क्या करती है, पृथ्वी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है, मतलब उसको अपनी तरफ खींच लेती है। तो एब्जॉर्ब करना हो गया। डिवाइस का मतलब है कि यंत्र हो गया, एक कोई उपकरण हो गया, कोई युक्ति हो गई जिसके द्वारा हम लोग काम करते हैं। जैसे ये सन एक डिवाइस है और इससे जो ये किरणें आ रही हैं ये इसका वर्क है। सन एक डिवाइस हो गया, इससे आने वाली किरणें वर्क हो गई, तो वर्क एब्जॉर्बिंग। और पृथ्वी क्या हो गई आपकी, एब्जॉर्बिंग। पृथ्वी क्या हुई, एब्जॉर्बिंग, लिखो यहाँ से एब्जॉर्बिंग। ये क्या हुआ, सन क्या हुआ, डिवाइस, और किरणें क्या हुई, वर्क। अब आप रोज की ज़िंदगी में देखते होंगे भाई सूरज तो निकलता है, ये अब सूरज निकला मतलब डिवाइस निकली, अब वहाँ से जो रोशनी निकली मतलब वर्क निकला, और हम जिस पे खड़े हैं, जिस पे बैठे हैं, लेटे हैं, उठे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, वो मेरी पृथ्वी है। वो क्या है, वो अर्थ है जो अब्जॉर्बिंग कर रही है, जो वर्क अब्जॉर्ब कर रही है। अब यहाँ से आप समझेंगे कि रेफ्रिजरेशन भी क्या है, कूलिंग सिस्टम में वर्क एब्जॉर्बिंग डिवाइस है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो इसमें हम लोग हमेशा बात करेंगे टेम्परेचर की। किसकी बात करेंगे, टेम्परेचर की बात करेंगे। वो भी टेम्परेचर मेरा कौन सा हुआ, हमेशा लो टेम्परेचर की बात करेंगे हम लोग। इसमें हमेशा टेम्परेचर को कम कर देने की बात को हम रेफ्रिजरेशन या एयर कंडीशनिंग कहते हैं। सपोज करो ये क्या है, आपके पास एक बॉडी है और ये तुम्हारा क्या है, हाई टेम्परेचर इन जून एंड जुलाई। हाई टेम्परेचर जून जुलाई क्यों लिखा मैंने, क्योंकि जून एंड जुलाई मतलब जून जुलाई के महीनों में इतनी तगड़ी गर्मी होती है, बाय गॉड की पूछो ही मत। निकलोगे तो जल जाओगे, थोड़ा गोरे चिट्टे हो गए तो लगेगा अरे भाई हम तो उबल गए हैं। हालांकि काले लोग भी उसमें परेशान रहते हैं, लेकिन मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ। हाई टेम्परेचर की जब हम बात करेंगे तो उसमें क्या सीन आएगा कि जब आप धूप में निकलोगे तो एकदम आग बबूला हो जाओगे, एकदम परेशान हो जाओगे, बहुत हाई टेम्परेचर। तो तुम्हें क्या चाहिए, या तो कूलर चाहिए। अब कूलर में क्या होता है, देखो ये हुआ आपका कूलर के पीछे क्या लगा हुआ है, एक लगी हुई है क्या नाम, घास, जिसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, वाटर। क्या डाल दिए, पानी। अब जब हम लोग पानी डालें तो पंखा तो यहाँ पे लगा होता है। पंखा का मतलब यह, पंखा जो हवा खींचेगा तो पीछे से खींचता है यहाँ से। अगर हम यहाँ जाली हटा के इसको इधर मोड़ दें, मतलब जाली इधर कर दे, पंखा इधर को हवा दे, तो पंखा गर्म हवा देगा। पंखा ठंडी हवा इसलिए देता है क्योंकि पंखा हमेशा जाली के पीछे से हवा खींचता है, और जब जाली के पीछे से हवा खींचेगा तो हवा ठंडी होती, क्योंकि यहाँ पे पानी भरा होता है। तभी आपने धीरे धीरे देखा होगा। इसका एक और सीन है, इसका वेपर का भी सीन है, वेपर इन एयर। किसका सीन है, वेपर का भी सीन है, वेपर इन एयर। अब ये वेपर इन एयर सर क्या हुई, एयर का मतलब तुम जान गए हवा। भाई साहब हवा दो प्रकार की होगी, ठंडी या गर्म। भाई हवा ठंडी या गर्म होगी। कभी आपने देखा है हवा ठंडी नहीं हो, हवा कभी आपने देखा कि हवा नीली पीली चल रही हो? हवा सिर्फ दो प्रकार की होती, या ठंडी या गर्म, वो स्वादानुसार होती। जैसे नमक डालते हैं उसमें दाल में, सेम कंडीशन। अब वेपर का मतलब ये हुआ है कि जो हम लोग जैसे कि सांस ले रहे हो तो इसमें हवाएं उड़ रही मॉइस्चराइजर में। जैसे अभी कोई मिर्चा छोड़ दे तो आप
नाक से छन छन करके कई बार जुकाम आएगा, छींकें आएंगी। यही वेपर का मतलब हुआ कि वेपर का मतलब ये हुआ गैसों का ऊपर जाना, वेपराइज हो जाना। जैसे आप चावल बनाते हो, उसमें पानी डालते हो, फिर धीरे धीरे देखते हो कि चावल में पानी नहीं बचता है, वो पानी क्या हो गया, वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो आपने देखा होगा आपकी पतीली से, आपकी पतीला से, आपकी कुकर से एयर का निकल जाती है, अरे हवा वो निकली, गैस निकली सू सीटी करके, उसको बोलते हैं वेपर इन एयर। अब समझते हैं। अच्छा, हम लोग इस पे थे नहीं, पहले कूलर समझते हैं। कूलर में क्या सीन हुई कि पीछे जाली लगी होती है, जाली में हम लोग पानी डालते हैं, पानी पीछे से कंडेंस करके। अच्छा, एक और सीन यहाँ आ गया, एक और आ गया ह्यूमिडिटी। क्या हुई, ह्यूमिडिटी आ गई, ह्यूमिडिटी। अब ह्यूमिडिटी क्या होती है सर, ह्यूमिडिटी होती है आर्द्रता, नमी, मतलब मेरे एयर में, मेरे एटमॉस्फेयर में कितनी नमी है, उसको बोलते हैं आर्द्रता। नमी का मतलब ये हुआ कि जब गर्मियों के मौसम होते हैं तो जैसे ही आप बाहर निकलते तो एकदम से आपके हवा लगती है, तो आप कहते हैं भाई साहब कितनी तेज़ हवा है। अब अगर वही हवाएं अब किसी बरगद के पेड़ या आम के पेड़ के नीचे जाएंगे तो हवाएं ठंडी होने लगती है, वहाँ पे हवाओं का मॉइस्चराइजर में थोड़ी ह्यूमिडिटी होती है। अब एक होता है मॉइस्चराइजर, यहाँ से बात आई मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर का मतलब ये हुआ है कि ह्यूमिडिटी क्या मतलब आर्द्रता, और मॉइस्चराइजर का मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है। मतलब जैसे कि ये मेरे पास मार्कर है, ये मार्कर है ह्यूमिडिटी, इसके अंदर जो इंक भरी हुई है इज ए मॉइस्चर। तो हम लोग यहाँ बात करेंगे। अब ह्यूमिडिटी का मतलब ये हुआ भाई साहब, सीधा सा फंडा मतलब है कि कितनी आपके मौसम में नमी है। जैसे गर्मियों के मौसम होते हैं, आप कपड़े धुल के डालते हो तुरंत सूख जाते हैं, क्यों, उसमें ह्यूमिडिटी नहीं होती, बहुत कम होती, एकदम आराम से वो गर्म हवा चलती हैं। जैसे आप जनवरी में कपड़े डालते हैं तो अच्छे से नहीं सूखते हैं, धूप कभी कभी निकलती, कभी कभी नहीं भी निकलेगी। यार मार्कर गिर जा रहा, कोई बात नहीं, धूप कभी कभी नहीं निकलेगी, लेकिन जब धूप निकलेगी तो भाई साहब उड़ा के रख देगी। तो ये ह्यूमिडिटी का मतलब हुआ। अब वेपर का मतलब हम लोग समझे कि हवा का उड़ना, तो इसलिए ये कूलिंग करता है मेरा कूलर, चूँकि पीछे से हवाएं खींचता है। आएंगे हाई टेम्परेचर में, आएंगे बॉडी में। अब ये मेरी कोई बॉडी है, सपोज ये मैं हूँ। अब मैं गर्मी कब फील करूँगा, जब एटमॉस्फेयर, हाँ अब एक होता है एटमॉस्फेयर, क्या देखेंगे, एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक मान लो। अभी एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेरिक क्या है, एटमॉस्फेयर वो चीज़ होती है जहाँ पे आप बैठे होते हैं, आपके चारों तरफ का एरिया, कोई बॉडी होती है, उस बॉडी के चारों तरफ का एरिया एटमॉस्फेयर कहलाता है, और वो बॉडी उसके अंदर प्रेजेंट होती है, वो बॉडी कहलाती है। ये चारों तरफ क्या है, एटमॉस्फेयर, ये है बॉडी। हाई टेम्परेचर उसके चारों तरफ है, बॉडी क्या कर रही है, बॉडी के अंदर से अगर हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बॉडी के अंदर से अगर हमने टेम्परेचर खींच लिया, तो बॉडी अपने आप को नॉर्मल महसूस करेगी। जैसे मैं हूँ, अभी आप मेरे अंदर से टेम्परेचर खींच लें तो मैं अपने आप को थोड़ा सा क्या नाम है कि ऐसा महसूस करूँगा कि मैं क्या नाम है कि नरम हो रहा हूँ, यानी कि नरम का मतलब उससे मान लो कि आप ठंडे हो रहे हैं, आप कूलिंग का अनुभव करेंगे। लेकिन अगर हम इसी पे वर्क कर दें, यानी कि अगर मेरे जैसे मैं सूरज है, सपोज करो ये सूरज था, कहाँ गया, वो मिट गया, ये देखो ये सूरज है। अब सूरज की किरणों से अगर आप यहाँ नीचे बैठे हैं और सूरज की किरणें आप पे लग रही हैं, तो आप क्या महसूस करेंगे, बहुत गर्मी महसूस करेंगे, और बाय गॉड जल गया मैं। जैसे ही आप सूरज से दूर जाएंगे, यहाँ पे एक पर्दा लगा लेंगे और यहाँ पे एक आप लेयर लगा लेंगे, जो लेयर थर्मोकोल की बनी होगी, तो सूरज किरणें आप पे नहीं पड़ पाएंगे, तो आप एक ठंडक का अनुभव करेंगे, एक ठंडक की अपने अंदर महसूस करेंगे, उसको बोलते हैं हमें एक बॉडी। अब देख लेते हैं, अब एक होता है बॉडी बाई। अब जैसे कि बॉडी से हमने क्या किया, बॉडी से हमने टेम्परेचर खींच लिया, टेम्परेचर हमने खींच लिया और बॉडी पे हमने टेम्परेचर दे दिया, मतलब बॉडी ऑन द सिस्टम। जब बॉडी ऑन द वर्क, हम बॉडी पे वर्क कर रहे हैं तो बॉडी गर्म हो जाएगी, और बॉडी बाय द वर्क, अगर बॉडी ने हम पे वर्क किया है तो हमें अपने को क्या महसूस करेगी, बॉडी ठंडक महसूस करेगी। यहाँ पे ऐसी ना हो, हाई टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर। अब बात करेंगे टेम्परेचर क्या होता है, क्या बात करेंगे, टेम्परेचर क्या होता है, फिर टेम्परेचर। देखो तापमान जो होता है, टेम्परेचर जो होता है, वो चीज़ होती है, कभी कभी जबान लग जाती। तो टेम्परेचर उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ के, अब उस पर मत जाओ, इस पे आओ। टेम्परेचर हम उसको बोलते हैं जब हम किसी चीज़ के गर्म या ठंडा, यानी कि हीट या कूल होने का अनुभव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं कि भाई साहब उसको गर्मी। जैसे क्या कहते हैं, तेरे बहुत गर्मी चढ़ी है, मतलब वो बहुत हीट हो जाता है, बहुत क्या नाम है, एकदम उत्साहित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गर्म। जैसे आपके पास एक रॉड है, जैसे आपके पास एक लोहे की रॉड है, आप इसको आपने बहुत गर्म किया, मतलब हीट कर दिया, ये क्या हो गई,
ये लाल हो गए तो आप इसको टच करेंगे, अगर आपने इसको टच करा तो आप भी लाल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये आपके अंदर टेम्परेचर का ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ से हम लोग क्या समझे कि बॉडी जो हीट होती है ना वो ट्रांसफर भी करती है बहुत तगड़े से। तो अगर ये लाल है, आप लोहार के पास गए, ये लाल हुई, जैसे राजेश लोहार हैं, तो क्या हुआ, अब जब अपने बॉडी टच कर ली तो आप लाल हो गए। तो राजेश जी क्या कहेंगे, वो तो भाई है ही है, आपने क्यों बॉडी टच करी, बॉडी आप टच करेंगे तो आप लाल हो जाएंगे, सिंपल सी बात है भाई। तो एक होता है ठंडक, एक होता है गर्मी। हम लोग कूलिंग एंड हीटिंग का जो इफेक्ट अपने अंदर महसूस करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। टेम्परेचर इट इज अ इफेक्ट ऑफ एन कूलिंग एंड हीटिंग इन द एटमॉस्फेयर इन दिस बॉडी कॉल्ड इज द टेम्परेचर। हम लोग क्या कहलाते हैं, जब हम अनुभव एहसास होने लगता है कि मौसम ठंडा या गर्म है, उसको हम क्या बोलते हैं, टेम्परेचर। सपोज करें जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय को जैसे होंठ पे लगा दे तो आप एकदम क्यों नहीं पी जाते, एकदम पिएंगे ना तो आपकी होंठ और आपकी ये आंत पेट की एक में मिल जाएगी, इसलिए आप धीरे धीरे पीते चुस्की लेते हुए, क्योंकि उसमें टेम्परेचर हाई है, आपको पता है। अच्छा, एक होता है टेम्परेचर मेजरमेंट, तेज तो नहीं पढ़ा, टेम्परेचर मेजरमेंट उसको बोलते हैं जिसमें हम लोग तापमान का मापन करते हैं। तापमान को हम मेजर करते हैं, उसको कई विधि है। एक तो हमने टच की, एक तो हमने देख लिया, जैसे हमने लोहा देखा बहुत गर्म था, हमने कहा भाई साहब ये बहुत गर्म होगा, लेकिन कितना गर्म होगा ये तो मुझे पता नहीं, बहुत होगा हमने कह दिया। ये एक होगा प्राइमरी मेजरमेंट कि हमने देख के ये बता दिया मार्कर है, ये चल रहा नहीं चल रहा अभी इसको मतलब नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ हमने टच करा, ओ हो बहुत गर्म है, ये प्राइमरी मेजरमेंट हमने टच करा। एक होता है थर्डरी मेजरमेंट। थर्डरी मेजरमेंट में हमने डिवाइस लाया, डिवाइस उसका टेम्परेचर नाप लिया, जैसे हमने थर्मामीटर लाया उसमें लगा के हमने नाप लिया कि उसका टेम्परेचर कितना है, उसको क्या बोलेंगे, थर्डरी मेजरमेंट। मतलब इसके बाद अब हम किसी चीज़ से मेजरमेंट नहीं करेंगे। चलो मान लेते हैं थर्डरी डेज मान लेते हैं अपने 3 बार नापा, अब एक बार और नापना चाहते हैं अपने उस लिए कि भाई मैं संतुष्ट नहीं हूँ, अपनी संतुष्टि अगर फिर से नापना चाहते हैं तो एक बार 3 डेज कर लेंगे, दोबारा नाप लेंगे तो आपका मेजरमेंट एकदम एक्यूरेट हो जाएगा, उसमें कोई त्रुटि नहीं होगी, 0% त्रुटि। हालांकि 0 नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि 0% तो एटमॉस्फेयर एनवायरमेंटल कुछ भी नहीं है, कहीं ना कहीं कोई त्रुटियां हैं, कोई मनुष्य कुछ भी भगवान के अलावा कुछ भी 100% नहीं बना है, हर चीज़ में कोई ना कोई त्रुटियां हैं जीवन में, ज़िंदगी में कुछ आइडियल नहीं है। हर अभी को तो आइडियल वर्ड आ गया, सुनो आ गया एक वर्ड आइडियल। अब आइडियल वर्ड को हम किस वर्ड से जानते हैं, ये बात समझ लो, जान लो। आइडियल वर्ड को ऐसे भगवान वर्ड के नाम से जानते हैं। ये कौन सा वर्ड है, गॉड वर्ड, क्योंकि ये पृथ्वी में ये एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन ये है वो जैसे गॉड है। अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ, अब मैं यहाँ बैठा हवा में उड़ने लगूँ, ये मैं नहीं कर सकता, लेकिन गॉड कर सकता है, उसमें शक्तियाँ निहित हैं, विद्यमान हैं। तो आइडियल फ्लूइड या आइडियल वस्तु या आइडियल मैं या आइडियल आप कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ आइडियल से भगवान हो सकते हैं जो सत्य कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, हम लोग कुछ चीज़ें लिमिटेड ही कर सकते हैं, बट हम थ्योरेटिकल दे सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया है कि आज 5 भैंसें आसमान में उड़ रही थी, हमने लिख दिया, क्या संभव है कि 5 भैंसें आसमान में उड़ रही थी, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसी प्रकार से आइडियल एक वर्ड होता है जो कि नॉट इज पॉसिबल बट इज कंसीडर इन दिस फाइल एंड राइटिंग वर्क। आगे देखते हैं। अब हाँ, हम लोग बात करते हैं टेम्परेचर की। भाई साहब टेम्परेचर आप कैसे मेजर करेंगे, देख करके, टच करके, मेजर करके एंड दोबारा मेजर करके, ये तो हो गया टेम्परेचर। अब बात की चीज़ की कर लेते हैं ये चीज़। अच्छा, एक होते ब्लैक बॉडी। जो ब्लैक बॉडी होगी ना, ब्लैक बॉडी मतलब काली बॉडी, कोई काली वस्तु, ये ऊष्मा की अवशोषक होती है। अब ऊष्मा क्या है ये भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, ऊष्मा क्या है। ऊष्मा को क्या बोलते हैं, हीट। हीट क्या है, ऊष्मा वो होती है जो किसी वस्तु में अगर विद्यमान हो जाए तो वस्तु अपने आप को हीट महसूस करेगी, गर्म महसूस करेगी, उसको हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा। आगे पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, अभी यही देख लेते हैं। तो ऊष्मा क्या है, फ्लोबिलिटी, ऊष्मा फ्लो भी करती है। अगर आप कभी देखेंगे कि अगर ये लोहे की राड है, इसको इधर से गर्म करेंगे, धीरे 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 पूरी गर्म हो जाएगी। क्यों, क्योंकि ऊष्मा पाथ पे डिपेंड करती है, ऊष्मा चलती भी है। यहाँ से चीज़ें आगे। अब ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी ऊष्मा के अवशोषक है, एज ए हीट एंड एब्जॉर्बिंग डिवाइस, हीट एब्जॉर्ब करती है वो एज ए ब्लैक बॉडी। समझ में आई कहानी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, खाना बनाते हैं तो अपने में एक कढ़ाई होती है, उसकी तली काली क्यों होती है, भाई काली चीज़ तो किसी को पसंद नहीं, चलो हमें उसकी तली गोरी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। अगर तली काली होगी तो जो हम यहाँ से उसको
क्या देंगे, क्या बोलते हैं, गैस देंगे या हीट देंगे तो जल्दी वो हीट एब्जॉर्ब कर लेगी, मतलब डबल करती चली जाए, तभी हम अच्छे से खाना बनता है और कम टाइमली खाना बनता है। अगर वो हीट वहाँ पे ब्लैक बॉडी ना हो नीचे तो बनेगा खाना बट देर में बनेगा। यही कंडीशन हो गई अगर हम वहाँ पे ब्लैक बॉडी इसलिए बनाते हैं खाना अच्छा बने मेरा, जल्दी बने मेरा। समझ में आएगी कहानी? इतना ही आज का लेक्चर रखते हैं, वरना तुम लोग सो जाओगे और फिर उसके बाद कुंभकर्ण बन के 6 महीने बाद उठोगे, कहोगे सर इतनी बोरिंग क्लास पढ़ा दिए। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि भाई अगर पढ़ेंगे आप तो सफलता मिलेगी, नहीं पढ़ेंगे तो 0% चांस ही नहीं है। तो वही थॉट है कि देखो तकलीफ़ें तो आएंगी ज़िंदगी में, तकलीफ़ें तो को आना पार्ट ऑफ लाइफ है, आप इनसे निकल जाओ ज़िंदगी में, यही तो आर्ट ऑफ लाइफ है। ज़िंदगी में तकलीफ़ों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और आप इनसे उजागर हो जाओ, ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो यही सीन यहाँ क्रिएट हो, यार गिर गया, यही सीन यहाँ क्रिएट हुआ कि आप पढ़िए, मन से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, जब मन हो तब पढ़िए, जब ना मन हो तो बंद कर दीजिए, लेकिन जब पढ़े तो बिंदास पढ़िए। क्योंकि शेर जब उठता है ना तो दहाड़ता है, तो दहाड़िए, और उसके बाद जब ना पढ़ने मन हो तो बंद कर दीजिए, लेकिन पढ़े तो आग लगा दीजिए। ठीक है, ठीक हो गया। गर्मी बहुत है, लाइट साइट है नहीं, बाद में बात करते। ओके।